नमस्कार दोस्तों, मैं अजय पांडे। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो भारतीय राजनीति और कूटनीति के उन धुंधले कोनों की झलक दिखाती है, जहां सत्ता के खेल और संबंधों की पेचीदगियां आम आदमी की समझ से परे होती। यह कहानी है अनिल मथरानी की, जो एक समय सुर्खियों में थे, लेकिन फिर अचानक गुमनामी में खो गए। आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी। अनिल मथरानी की कहानी भारतीय राजनीति और कूटनीति के उस धुंधले पहलू को उजागर करती है, जहां सत्ता के गलियारों में संपर्क और संबंधों का खेल चलता है। मथरानी का नाम तब सुर्खियों में आया जब उन्होंने ऑयल फॉर फूड घोटाले में तत्कालीन विदेश मंत्री नटवर सिंह पर अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। यह घोटाला उस समय की राजनीति में एक बड़ा विवाद बन गया था और नटवर सिंह को अंततः अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन मथरानी, जो खुद भी उस समय इराक गए प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे, इस पूरे मामले में बच निकलने में सफल रहे और उनके बारे में अधिक चर्चा नहीं हुई। मथरानी का राजनयिक कैरियर विवादों से छूता नहीं रहा। वे भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी नहीं थे और कांग्रेस में भी कोई प्रमुख नेता नहीं थे। फिर भी उन्हें क्रोएशिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति कई सवाल खड़े करती है, क्योंकि मथरानी न तो कोई जनाधार वाले नेता थे और न ही उनका कोई महत्वपूर्ण राजनयिक अनुभव था। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि वे एक फिक्सर के रूप में काम करते थे, जो कि सत्ता के गलियारों में सही संपर्कों के माध्यम से अपने रास्ते बनाते थे। क्रोएशिया के राजदूत के रूप में मथरानी का कार्यकाल अत्यंत विवादास्पद रहा। उन्होंने अपने कार्यकाल का अधिकांश समय दिल्ली में बिताया, क्योंकि वे एक छोटे से देश में राजदूत बनने को अपने लिए मामूली पद मानते थे। वे केंद्रीय मंत्री बनने की चाह रखते थे और इसी सिलसिले में अक्सर दिल्ली आते रहते थे। जब वे क्रोएशिया में रहते थे, तब भी उनका आचरण एक राजनयिक की मर्यादा के अनुरूप नहीं था। उन्हें अक्सर स्थानीय बारों और चौराहों पर वेश्याओं के साथ देखा जाता था और उनके ड्राइवर को उनके लिए दुभाषिए का काम करना पड़ता था। एक बार तो उन्होंने क्रोएशिया के राष्ट्रपति को अपना परिचय पत्र सौंपने के दौरान अपनी पत्नी की जगह ऑस्ट्रिया की एक महिला को साथ ले लिया, जो कूटनीतिक प्रोटोकॉल का घोर उल्लंघन था। मथरानी के क्रोएशिया स्थित आवास को भी एक प्रकार का अड्डा बना दिया गया था, जहां महिलाओं का जमावड़ा लगा रहता था। यहां तक कि उनके दिल्ली स्थित आवास पर भी महिलाओं का आना जाना लगा रहता था। उनकी इन हरकतों से विदेश मंत्रालय भी परेशान था, लेकिन उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि माना जाता है कि उन्हें किसी ताकतवर महिला का समर्थन प्राप्त था, जो कि सत्ता के शीर्ष पर थी। अब आप ये स्वयं सोचिए कि उस समय सत्ता के शीर्ष पर कौन सी महिला थी। ये सन 2005 और 6 की बात है। जब ऑयल फॉर फूड घोटाला उजागर हुआ, तब मथरानी ने अपने आप को बचाने के लिए क्रोएशिया के विभिन्न शहरों के मेयरों से संपर्क किया, जिन शहरों में उन्होंने अपनी महिला मित्रों के साथ समय बिताया था। उन्होंने इन मेयरों से अनुरोध किया कि वे उन्हें पुरानी तारीख का सरकारी निमंत्रण पत्र भेज दें, जिससे यह लगे कि वे आधिकारिक काम से वहां गए थे। मथरानी का अपने कर्मचारियों और स्थानीय लोगों के साथ बर्ताव भी अत्यंत अनुचित था, लेकिन इन सब के बावजूद वे किसी सख्त कार्रवाई से बच निकले। मथरानी की नियुक्ति और उनके आचरण के बारे में कई सवाल उठते हैं। सत्ता के गलियारों में यह कहा जाता था कि मथरानी राजनीति में आने से पहले दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में बारटेंडर थे और वहीं उनकी मुलाकात उस समय की एक प्रमुख राजनीतिक महिला से हुई और इस संपर्क ने ही शायद उनके राजदूत बनने का रास्ता साफ किया। यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि कैसे सत्ता और संबंधों के खेल में कुछ लोग उच्च पदों पर पहुंच जाते हैं, भले ही उनकी योग्यता और आचरण सवालों के घेरे में हो। घोटाले के बाद मथरानी का राजनीतिक करियर खत्म हो गया और वे धीरे धीरे सार्वजनिक जीवन से गायब हो गए। राजनीति और कूटनीति से दूरी बनाते हुए मथरानी गुमनामी में चले गए। आज भी यह सवाल उठता है कि एक बार टेंडर से राजदूत बने मथरानी ने किस प्रकार सत्ता के गलियारों को अपना स्थान बनाया और फिर कैसे वे अचानक से गायब हो गए। यह कहानी है उस धुंधले पहलू की, जो सत्ता और संबंधों की पेचीदगियों को उजागर करती है
और ऐसे ही सच के खुलासों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं अजय पांडे।